बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 7 मई 2022 है, दिन है जी हफ्ते का। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। और इस दौरान एक तो गुज़िश्ता ईद आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे भी ईद विशेस भी मौसूल हुई, आप लोगों की जानिब से कुछ शिकवे शिकायतें भी मौसूल हुई। और आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम शिकवे शिकायतें दूर कर दी जाएँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम शामिल करने वाले हैं एक तो रीसेंट अपडेट्स रूस और यूक्रेन के तनाज़े से मुतल्लिक, और 3-4 रोज़ जो हमने इंपॉर्टेंट खबरें मिस की इन ईद के दिनों के दौरान, वो भी आज की वीडियो में हिस्सा बनाऊंगा। और कुछ सवालात आपके मौसूल हुए मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहे हैं, उन सवालात को भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए क्विकली चलते हैं मैप की तरफ। ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, मैं आपको शॉर्ट सा बता दूं स्किम स्कैन करके कि क्रेमलिन कह रहा है, मॉस्को कह रहा है कि हम अपने ऑपरेशन के दूसरे फेज को लेकर कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। और यूक्रेन की जानिब से उसी तरह के क्लेम्स सामने आ रहे हैं कि हमारी जानिब से रेजिस्टेंस है, मॉस्को की फोर्सेस को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। और रशिया की टेरिटरी को भी निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, एक तो गैस का मामला और दूसरा इमदाद का मामला, वो जूं का तू है। गैस रूबल में पे करने पर राजी नहीं है यूरोपियन कंट्रीज, और अमेरिका बरतानिया की जानिब से इमदाद प्रोवाइड की जा रही है यूक्रेन को। और अनाउंसमेंट सामने आ रही है। रिसेंटली जो बाइडन ने फिर अनाउंस किया कि कांग्रेस से अप्रूव किया और मजीद इमदाद गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जाएगा। अब रशिया की, मॉस्को की जो फोर्सेस हैं वो दूसरे फेज में ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन को फोकस करें। और इस दौरान, इन 3-4 रोज के दौरान मुझे सवालात भी मौसूल हुए इससे मुतालिक। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया उस पर फोकस रहा। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के हवाले से मैं आपको अपडेट्स देता चलूं कि 153 इस वक्त तक 153 जो सिविलियंस हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा चुका है। ये आपको पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, ये वो सिविलियंस हैं जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर थे। यहां पर अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से मुतालिक मुझे कुछ सवालात मौसूल हुए। मैं आपको बता दूं कि अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट मरियोपोल जो शहर है यूक्रेन का, उसके अंदर है। ये स्टील प्लांट जो है वो सोवियत दौर का है। इसके अंदर कुछ टनल्स, कुछ बंकर्स भी हैं, जहां पर जो क्रेमलिन की जानिब से बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 2000 ट्रूप्स, कहां के हैं ये ट्रूप्स वो भी मैं आपको बताता हूं। 2000 ट्रूप्स हैं और 1000 के करीब जो सिविलियंस हैं वो यहां पर छुपे बैठे हैं या फंसे बैठे हैं, जो भी आप कह लें। इनमें से 156 को निकाल दिया गया। कब? जब यूएन के चीफ ने दौरा किया मॉस्को का, फिर वो कीव गए। वहां पर कीव में खड़े होकर उन्होंने प्रॉमिस किया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर से कि मेरी व्लादिमीर पुतिन से बात होगी। और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जो बहुत ज्यादा टेंशन का बाइस है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नेटो ममालिक, स्पेशली यूके के लिए, बोरिस जॉनसन के लिए, तो यूएन के चीफ ने कहा कि हम जो है इवैक्यूएशन का अमल जल्द स्टार्ट करेंगे। और वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने हामी भरी थी कि ठीक है, सिविलियंस को सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा, सिविलियंस को। तो 156 सिविलियंस, ये बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही होंगी, ये यूएन की मीडिएशन में 156 सिविलियंस 4 रोज के अंदर, सिर्फ 156 सिविलियंस 3000 में से 156 को इवैक्यूएट किया गया। पूरा प्रोसेस हो रहा है और इनसे पूछा जा रहा है कहाँ के शहरी हैं, कहाँ के रिहायशी हैं। फिर इनसे तमाम मालूमात लेकर इन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है उस स्टील प्लांट के अंदर से। अभी तक 156, और इस दौरान 3-4 मरतबा लड़ाई भी देखी गई। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से जो छुपे बैठे ट्रूप्स हैं उनकी जानिब से फायरिंग, शेलिंग जो मॉस्को क्लेम कर रहा है, और जो यूक्रेन की जानिब से क्लेम सामने आ रहा है वो कहते हैं जनाब मॉस्को की फोर्सेस स्टील प्लांट के अंदर टूट पड़ती हैं। एक जानिब इवैक्यूएशन का अमल हो रहा है, दूसरी जानिब वो जंग करना चाहते हैं। मामला सिर्फ क्या है? मामला सिर्फ ये है कि इस स्टील प्लांट के अंदर जो ट्रूप्स हैं वो कहां के हैं, क्यों छुपे बैठे हैं। जब पुतिन की जानिब से यूएन के चीफ ने मुलाकात की और पुतिन ने कहा ठीक है बाहर आ जाओ, तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? वो बंकर्स में, वो टनल्स में क्यों छुपे बैठे हैं, वो कहां के हैं? अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता दूं कि इधर जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर छुपे बैठे ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के ट्रूप्स हैं। इसके अलावा अज़ोव बटालियन के बहुत ज्यादा ट्रूप्स इस स्टील प्लांट के अंदर, इन बंकर्स, इन टनल्स के अंदर छुपे बैठे हैं। अज़ोव बटालियन मैं आपको बता दूं, ये 2014 में जब क्राइमिया का मामला हुआ था तो अज़ोव बटालियन जो है वो बनाई गई थी, और इसमें सिर्फ यूक्रेन के फौजी नहीं बल्कि दीगर ममालिक के भी फौजी शामिल हैं। अज़ोव बटालियन जो है उनका मकसद सिर्फ यही था कि जो एथनिक रशियन हैं उन्हें टारगेट किया जाए, जो कि व्लादिमीर पुतिन का क्लेम भी है। और वो अपना ऑपरेशन जो कंडक्ट कर रहे हैं वो इसी नारे से कंडक्ट कर रहे हैं कि हमारे जो एथनिक रशियन हैं, स्पेशली डॉनबास के, उन्हें निशाना बनाया जाता है और
निशाना कौन बना रहा है? अज़ोव बटालियन जो कि मरियोपोल में है, डोनेट्स्क और लुहांस्क के अंदर ये अज़ोव बटालियन जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तादाद पाई जाती है। मरियोपोल की जो अज़ोव बटालियन जो रेजिस्ट कर रही थी मॉस्को की फोर्सेस के सामने, उन्हें आखिरी ठिकाना मिल गया अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट। तो अभी तक अज़ोव बटालियन या फिर यूके के 176, मैं आपको बता दूं 176 फौजी, 2 पहले भी पकड़े गए थे, उनके अलावा 176 मजीद मॉस्को ने पकड़े हैं यूके के फौजी। और उन्हें डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसका जवाब दिया जाएगा बोरिस जॉनसन को, यूके को। अगर बरतानिया के फौजी यहां पर मौजूद थे तो वो क्या कर रहे थे और उनका यहां पर क्या मकसद था। और अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट से जब ये तमाम इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल होगा, जो कि होने नहीं देंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की बहुत ज्यादा कोशिश है यूएन को साथ मिलाकर कि जो अंदर छुपा राज है वो बाहर ना आने पाए। अब सिविलियंस को व्लादिमीर पुतिन एक दफा सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दे, जो बाकी रह जाने वाले सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं, वो बाहर निकल जाएं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सिविलियंस की इवैक्यूएशन की बात हुई है। जो अज़ोव बटालियन है या फिर जिस मुल्क के जिसमें यूके की बहुत ज़्यादा एविडेंस सामने आ चुके हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि इस अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से यूके के, पोलैंड के बहुत ज़्यादा जो फौजी हैं वो निकलने वाले हैं। अब जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, वो उनसे सवाल किया गया कि आप ये क्या कर रहे हैं ऑपरेशन। उन्होंने कहा जी हम डीनाज़िफाई कर रहे हैं। तो जो एंकर था उसने सवाल किया, उसने कहा जनाब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो यहूदी हैं और जो नाजी गवर्नमेंट थी, नाजी दौर था, उस दौरान जो ज्यूज हैं उन पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था। तो कैसे, क्यों कर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की क्यों कर नाजी तरीक़ेकार पर चलते हुए एथनिक रशियंस के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे? तो जो सर्गेई लैवरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, यहाँ से इसराइल का रद्द अमल जो सामने आया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, उन्होंने ये कहा कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि अगर वो यहूदी है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो वो इस तरह की कार्रवाइयां नहीं करेगा। यहूदी होना ये नहीं बताता कि आप यहूदी हैं तो आप नाजी तरीक़ेकार पर अमल नहीं कर सकते। तो ये डजेंट मैटर के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उनका मजहब क्या है। तो ये उनका इंटरव्यू था जिस पर रद्द अमल सामने आया इसराइल की जानिब से। इसराइल ने कहा कि जनाब नाकाबिले माफ़ी स्टेटमेंट है। ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव की नाकाबिले माफ़ी स्टेटमेंट है, लेकिन आप माफ़ी मांगे फिर हम फैसला करेंगे कि आपको माफ़ करना है या नहीं। ये इसराइल कह रहा है रशिया से। ये 2 रोज कबल बहुत ज्यादा टेंशंस, बहुत ज्यादा खबरें इसराइल और रशिया के दरमियान, बहुत ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला हुआ। रशिया की जानिब से जवाब क्या दिया गया इसराइल को? उन्होंने कहा हम नहीं मांगते माफ़ी। आप अगर स्टेटमेंट को, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है ज्यूज से मुतल्लिक, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुतल्लिक, अगर आप उसे अपने ऊपर लेते हैं या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे देखते हैं तो हम उस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हमारे से माफ़ी का मुतालबा करते हैं तो नेवर। अगर आप 29 के साथ जो नेटो कंट्रीज हमारे से लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े होकर हमारे से लड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। 31 हो जाएंगे और रशिया जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो तैयार हैं। जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें। जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी ज्यूज से मुतल्लिक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लिया जाए और माफ़ी हम नहीं मांगे। तो इसराइल की जानिब से कोई रद्द अमल सख्त किस्म का सामने नहीं आया। वो एंटी सेमिटिज्म और इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसराइल की जानिब से सामने आती रहती हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान चपकलिश एक्चुअली स्टार्ट हुई थी जब रशिया की जानिब से, जब इसराइल ने मजम्मत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की, यूक्रेन के अंदर रशिया की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, तो रशिया ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि आप और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात करते हैं। और बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, वो मैंने गुज़िश्ता वीडियोस में आपके साथ शेयर की थी। वहां से इसराइल और रशिया के दरमियान जो टेंशन है वो स्टार्ट हो गई थी। तो इसराइल को बहाना मिला, इसराइल ने एक स्टेटमेंट उठाई सर्गेई लैवरोव की और उस पर एहतजाज शुरू कर दिया और माफ़ी का मुतालबा किया। और रशिया की जानिब से जवाब आया, स्ट्रेट अवे नो कर दिया रशिया ने और ये कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगते। अब अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट 156 सिविलियंस इवैक्यूएट हो गए। अब यूके और इसराइल का रद्द-ए-अमल मैंने आपको बता दिया। यूके के 176 जो फौजी हैं वो भी पकड़े गए हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब यूके की जानिब से रद्द-ए-अमल क्या आया? यूके, ये आपको बैकग्राउंड में तस्वीर नजर आ रही होगी। एक सवाल भी मुझे मौसूल हुआ है, सवालात भी मैं शामिल करूंगा वीडियो में, आपके नाम के साथ सवालात शामिल करेंगे और उनके जवाब देने की भी मैं कोशिश करूंगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। एक सवाल मौसूल हुआ था कि क्या व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है। एक व्यूवर ने सवाल किया था, मैं उनका नाम शामिल कर लूंगा, अदनान साहब हैं आई गेस। तो उन्होंने पूछा कि
व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है। ये सवाल क्यों किया, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि यूके की जानिब से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन 9 मई को जो विक्ट्री परेड होगी रशिया की, उसमें व्लादिमीर पुतिन अनाउंस करेंगे कि मैं जनाब कुछ दिन के लिए कुर्सी से साइड हो रहा हूं, और जो एक्स फॉर्मर जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्हें रशिया का जो है सरबराह बना दिया जाएगा व्लादिमीर पुतिन की जगह कुछ दिन के लिए, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है और व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन होना है। अब वक्त बहुत कम है, उन्हें पहले अप्रैल की तारीख दी थी, लेकिन अप्रैल में जंग स्टार्ट होगी, व्लादिमीर पुतिन ने ऑपरेशन, ये डेली मेल है उसका एक आर्टिकल है, उसमें तस्वीर जो है वो दिखाकर इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। तस्वीर में आपको व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे होंगे, वजीर दिफा सामने बैठे हुए हैं। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन देखें, कितना जो जेस्चर है उनका, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है। उन्होंने टेक लगाई हुई है सीट के साथ, उन्होंने टेबल को पकड़ा हुआ है, उनकी जो स्वेलिंग है चेहरे पर वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है, तो इन्हें कैंसर है। तो इस तरह के क्लेम्स मैं आपको बता दूं ये पहली मर्तबा नहीं है, अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह के जो क्लेम्स हैं वो पहले भी सामने आते रहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, व्लादिमीर पुतिन का इलाज होना है। क्रेमलिन ने दोबारा से इस बयान की, इस आर्टिकल की तरदीद की और ये कहा कि कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई व्लादिमीर पुतिन का ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, कोई उन्हें इस तरह की स्वेयर किस्म की बीमारी नहीं है जो बाइडन को हो सकती है। जो बाइडन के हवाले से तो अमेरिकन भी डाउट में रहते हैं कि जो बाइडन का जहनी तवाज़न ठीक नहीं है। वो तकरीर के दौरान, वो खिताब के दौरान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान अपनी लाइन्स भूल जाते हैं और इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं कि बाल सूंघने लग जाते हैं लोगों को। वो आपने तस्वीरें खैर देखी होंगी। तो इस तरह के क्लेम्स एक दूसरे पर, इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं ये ममालिक लगाते रहते हैं। तो इसी तरह के आर्टिकल था जिसमें कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है और वो इलाज के लिए जा रहे हैं। 9 मई को वो अनाउंस करेंगे कि उनका इलाज होने वाला है। अब आप ये तस्वीर देखें, गौर से देखें, बॉस ऐसे ही बैठता है और जो एम्प्लॉई है वो इसी तरह अटेंटिव होकर बैठता है बॉस के सामने, और बॉस जो है वो रिलैक्स बैठता है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन एक आर्ट है, एक फन है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, आप में खुद भी इतनी वो है सेंस कि पिक्चर को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन का आप बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन के हाथ की मूवमेंट को लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारे सवालात जो हैं वो और डिस्कशंस, बहुत सारे तबसरे तज्जिए किए जाते हैं नेटो ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज जो वेस्टर्न मीडिया है उसकी जानिब से। इसी तरह का आर्टिकल भी सामने आया। क्रेमलिन ने इसे तरदीद की है इसकी, और ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई व्लादिमीर पुतिन जो है वो कैंसर की इतनी सीवियर कंडीशन में नहीं है कि वो इलाज के लिए चले जाएं जंग के दौरान। अब 9 मई को परेड होनी है रशिया में, विक्ट्री परेड, जो नाजी जर्मनी है उसके खिलाफ विक्ट्री को सेलिब्रेट करता है रशिया 9 मई को हर साल। इस साल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की तैयारियां की गई हैं। बैकग्राउंड में आपको तस्वीर नजर आ रही होंगी, रिहर्सल्स की जा रही हैं, मुकम्मल जो फुल ड्रेस रिहर्सल होती है वो भी की गई, और इस दफ़ा जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परेड होगी। व्लादिमीर पुतिन इससे खिताब भी करेंगे। मुझे सवाल भी मौसूल हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या अनाउंस करने वाले हैं 9 मई को। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्रेमलिन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से की जाएगी। वो तो एक तो ये हो सकती है कि जंग खत्म हो गई, एक ये हो सकती है कि वो तीसरे फेज का ऐलान करेंगे व्लादिमीर पुतिन। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो एनालिसिस सामने आ रहे हैं, वो यही सामने आ रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो नेटो की इन्वॉल्वमेंट है, जो कंट्रीज फिनलैंड जैसे नेटो को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसका जो मामला है, जो यूके, बरतानिया के जो फौजी नजर आ रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, उसका मामला है, तो उसे लेकर ये कहा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन जंग खत्म करने से मुतालिक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं करने वाले, बल्कि इनकी इन्वॉल्वमेंट को मुद्दा बनाकर व्लादिमीर पुतिन कोई बड़ा ऐलान करेंगे। तो ऑपरेशन का तीसरा मरहला वो किस सिमत होगा उसके हवाले से ऐलान किया जा सकता है व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। और दूसरा जो वॉर है, जंग है, जो ममालिक नेटो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनसे मुतालिक व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे। और एक तो मैं एक तज्जिया पढ़ रहा था, उसमें कहा गया था कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से फुल फ्लेज वॉर का ऐलान किया जाएगा, यानी कि जंग का ऐलान किया जाएगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस के क्लेम्स व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जानिब से सामने आ रहे हैं, और बातचीत का जो मरहला है वो अब यूएन के चीफ के कोर्ट में जा चुका है। यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो अब मीडिएशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन दोनों ममालिक के सरबराहान की बातचीत करवा दी जाए। तुर्की भी कोशिश करे। एक और मीडिएटर था इजराइल, वो अब साइड पे हो चुका है। इजराइल और जो रशिया है उनके दरमियान जो टेंशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। मैं आपके कुछ सवालात शामिल कर लेता हूँ क्विकली, इसलिए मूव किया मैंने क्योंकि इन सवालात में भी
बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। फरीद अहमद बारी, इन्होंने एक तो शुक्रिया, आपने तारीफ़ की और इन्होंने सवाल पूछा कि पुतिन जो है वो 9 मई को क्या अनाउंस करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि पुतिन 9 मई को जो है वो तीसरा फेज़ या फिर फुल फ्लैज जंग अनाउंस करेंगे और बहुत पावरफुल किस्म का कि ये मिलिट्री परेड जो है रशिया में 9 मई को देखने को मिलेगी। कामरान अहमद साहब जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये जंग जो है, डू यू रियली थिंक दैट द वॉर विल गो बियॉन्ड यूक्रेन। ये बियॉन्ड यूक्रेन पहले जा चुकी है जंग, ये बियॉन्ड यूक्रेन इस तरह से जा चुकी है कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो कि इलाका है मोल्दोवा का, वहां पर धमाके हुए, जंग हुई। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहां से मुझे याद आ गया कि ट्रांसनिस्ट्रिया में आज के रोज, हफ्ते के रोज मजीद धमाके, मजीद लड़ाइयां रिपोर्ट हुई, वहां ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये जो मुल्क है मोल्दोवा का, क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का हिस्सा है, तो मोल्दोवा का जो मुल्क है वो इस जंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है। जो फिनलैंड है वो भी ऑलरेडी नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से मुतालिक जो अपनी जिद है उसे लेकर वो इस जंग का हिस्सा बन चुका है। चाइना से मुतालिक आपका बहुत अच्छा सवाल है। चाइना का जो स्टैंड है, जो स्टांस है, वो आपने देखा, इंडिया का, चाइना का स्टैंड वो टिल्ट रशिया की जानिब से है, लेकिन न्यूट्रल वो एक पोजीशन अपनी वाजे कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। चाइना की जानिब से तमाम जो वोट्स हैं वो अब्सटेन किए गए, लेकिन चाइना इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स नहीं देता जिस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दी गई अमेरिका से मुतलिक, इस जंग से मुतलिक, और चाइना की जानिब से, भारत की जानिब से इस तरह से ब्लंट और बोल्ड होकर अमेरिका के खिलाफ इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन जिस तरह से इनका स्टैंस और स्टैंड नज़र आ रहा है, इनका जो टिल्ट नज़र आ रहा है वो रशिया की जानिब से। और अगर ये जो आप बात कर रहे हैं तीसरी जंग अज़ीम की, अभी कबल वक्त है, तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो सकती है। व्लादिमीर पुतिन की अनाउंसमेंट 9 मई को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वो नेटो की इन्वॉल्वमेंट, यूके के फौजियों के मौजूदगी के एविडेंस को लेकर और नेटो को ज्वाइन करने से मुतालिक जो फिनलैंड की और दीगर ममालिक की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें लेकर अगर ये बड़ा ऐलान करते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो ये मामला जो है वो तीसरी जंग अज़ीम की जानिब जा सकता है। और दूसरी सूरत यह है कि नेटो ममालिक, जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बरतानिया जो है वो छुपे, चोरी छुपे जो है वो छलांगे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बोरिस जॉनसन, इसके अलावा नेटो ममालिक मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व होंगे और रशिया का सामना करेंगे इस तनाज़े के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर। हाँ, असले, गोले बारूद के जो तहफ़ हैं वो मिलते रहेंगे। जुनैद खान ने भी मैसेज किया, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। राना सलीम पूछ रहे थे अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के मामले पर, सलीम साहब आपको जवाब मिल गया होगा स्टील प्लांट का, मैंने स्टार्ट में ही बात कर दी। और इसके अलावा जाबिर अवान साहब हैं, बहुत शुक्रिया। सादुल हसन सियालकोट से, उन्होंने भी ट्रांसनिस्ट्रिया के हवाले से पूछा, लंबा चौड़ा मैसेज है। सादुल हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और जो ट्रांसनिस्ट्रिया का मामला है वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसनिस्ट्रिया में आज भी लड़ाई रिपोर्ट हुई, धमाके रिपोर्ट हुए और वहाँ पर ड्रोन्स भी उड़ते हुए दिखाई दिए। वे टू रियलिटी, बहुत शुक्रिया जी आपका कमेंट करने का। इसके अलावा दानियाल सिद्दीकी हैं, वो पूछ रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कब तक ये जंग ख़त्म हो जाएगी और क्या आप रशिया को अफ़गानिस्तान में जो रशिया था वो बनता हुआ देख रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अनदर अफ़गानिस्तान फॉर रशिया, ये यूक्रेन जो है वो रशिया के लिए एक और अफ़गानिस्तान नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें ये मैप पे, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो साउथ ईस्टर्न यूक्रेन है, इसको अगर रशिया कामयाब हो जाता है यूक्रेन से अलग करने में, तो आप अज़ोव, जो सी ऑफ अज़ोव है या जो ब्लैक सी है, उससे आपने काट दिया यूक्रेन को। और आप अल्टीमेटली, जो रशिया के जनरल की स्टेटमेंट थी कि ट्रांसनिस्ट्रिया तक हमने कनेक्ट करना है रशिया को, तो अगर ये हम अभी तक की प्रोग्रेस देखें, इग्नोरिंग दैट फैक्ट कि कीव से क्यों मॉस्को की फोर्सेस जो है वो स्टेप बैक हुई, वहां पर रेजिस्टेंस थी, ये एक फैक्ट है कि वहां पर रेजिस्टेंस थी। और अब मॉस्को का जो फोकस है वो यही है कि जो इमदाद, असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे मॉस्को की फोर्सेस के सामने, तो अब जो एक चेंज देखा गया मॉस्को की जो टारगेट्स हैं उनमें, वो यही देखा गया कि अब वो असलहे, गोले बारूद 73 इस तरह के जो टारगेट्स हैं वो गुज़िश्ता 2 रोज़ के अंदर 73 टारगेट्स को कामयाबी से टारगेट किया मॉस्को ने, रशिया ने, और उसमें जो असलहे, गोले बारूद के तहफ़ थे उन्हें टारगेट किया गया। तो अब भी फोकस ये है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अफ़गानिस्तान नहीं है, यूक्रेन में कामयाबी मिली, दूसरे फेज़ में स्पेशली बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली, और साउथ ईस्टर्न जो यूक्रेन है
उसमें बहुत ज़्यादा जो है कामयाबियां जो हैं वो नज़र आ रही हैं। आपको मैप पर नज़र आ रहा होगा कि जिसमें मरियोपोल है, खेरसोन है, इनका कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, यूक्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इसके बाद ओडेसा की जानिब बढ़ेगा रशिया, मॉस्को की फोर्सेस ओडेसा की जानिब जाएंगी। डॉनबास से मुतल्लिक 9 मई को इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आ सकती है। समी खान, इनके कमेंट का भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो है मैं कमेंट्स जो है वो स्किप कर रहा हूँ, कुछ मुबारक, कुछ ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, कुछ तारीफ़ें, बहुत शुक्रिया। बहरहाल जिनका मैं नाम ना लूँ तो उनके लिए माजरत के मैं आपका नाम इंक्लूड ना कर सकूँ। मोहम्मद अतीक ने भी कमेंट किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक तो सैंक्शंस के हवाले से भी सवाल था। अदनान अली शाह साहब, आपने बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं। एक तो पुतिन की वाइफ मुस्लिम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुतिन की जो एक्स वाइफ हैं, उनकी जो बेटियां 2 बेटियां हैं, मारिया और एक और हैं, उनका नाम मैं भूल गया, उनसे मुतालिक बहुत ज़्यादा खबरें थी, उन पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। तो वो जो वालिदा हैं उन 2 बच्चियों की, कैटरीना और मैरिया, उनकी जो वालिदा हैं, जो एक्स वाइफ थी पुतिन की, वो मुस्लिम नहीं थी। आगे व्लादिमीर पुतिन की जो पर्सनल लाइफ है उससे मुतालिक व्लादिमीर पुतिन ही बेहतर जानते हैं। इसके अलावा किसी को भी मालूम नहीं क्या पुतिन को कैंसर है। वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह के सवालात क्यों किए जा रहे हैं। अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट जो है मरियोपोल में, बिल्कुल मरियोपोल में है। इसके अलावा जो है सवाल कर रहे हैं जनाब इमरान नसरुल्ला साहब, और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। इसके अलावा ज़ुहैब खान, बहुत शुक्रिया। दीदार साहब, बहुत शुक्रिया। क्या ये दीदार साहब का सवाल मैं पढ़ लेता हूँ। सर, क्या वाकई रूस का एक और बहरी जहाज़ तबाह हो गया है? बिल्कुल, जो रूस का एक मॉस्कोवा बहरी जहाज़ है वो तबाह हुआ था और उसको भी क्रेमलिन ने डिनाई किया था और उसने ये कहा था कि यूक्रेन की जानिब से हमला नहीं किया गया बल्कि इस जहाज़ को आग लगी। दूसरा जो जहाज़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उस हवाले से कोई भी कंफर्म खबर अभी तक नहीं है। क्लेम्स सामने आ रहे हैं लेकिन क्रेमलिन की जानिब से इससे मुतल्लिक कोई कॉमेंट अभी तक नहीं दिया गया। अब मैं चेक करता हूँ, अगली वीडियो में आपकी इस सवाल का जवाब शामिल कर लिया जाएगा। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक मॉस्कोवा जो जहाज़ है उसको टारगेट किया था यूक्रेन ने, जिसके एविडेंस भी नजर आए। क्रेमलिन चाहे कहता रहे कि नहीं इसे आग लगी थी, लेकिन फैक्ट यह है कि यूक्रेन ने उसे टारगेट किया था। अख्तर मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। अमजद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। और तायर लाहौती साहब, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। मुनीब अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इटली से मुतल्लिक जो बोट है वो पकड़ी है इटली ने, रशिया की, सिर्फ इटली ने नहीं बल्कि फ्रांस ने, बरतानिया ने, इस तरह के जो रशिया से जो लिंक्स हैं जिन बोट्स के, उनको भी पकड़ा जा रहा है और रशिया पर पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। पाबंदियों क्या असर होगा रशिया पर? कोई असर नहीं हो रहा क्योंकि रशिया इज़ अ जायंट। इसके अलावा जनाब अब्दुल मतीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। अब्दुल जवाद साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। जिन व्यूअर्स के कमेंट्स रह गए तो उनसे मैं माजरत ख्वाह हूँ। जो भी आपके मज़ीद सवालात हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब वापस आ चुका हूँ तो रेगुलरली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बातचीत होती रहेगी, ना सिर्फ रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बल्कि दीगर जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं। बल्कि अदनान साहब तो मुझे कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान की सियासत से भी मुतल्लिक भी बात किया करें, तो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक भी बात करें। अपना ख्याल रखिएगा और जिनका नाम शामिल नहीं किया उनसे बहुत ज़्यादा माजरत। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।